विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूं। दरअसल कोलकाता में 2 लोकसभा की सीट है और 12 विधानसभा की सीट है। उत्तर और दक्षिणी कोलकाता ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। उत्तरी कोलकाता भी ममता बनर्जी का गढ़ है। सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तरी कोलकाता के 2 विधानसभा सीट जोरासांको और श्यामपुकुर, जहां से शशि पांजा अभी ममता सरकार में मंत्री हैं, और इन 2 सीटों पर तृणमूल के विधायक रहने के बावजूद लोकसभा 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त मिली थी। एक सीट पर 7 या 8 हजार का बढ़त था और दूसरी सीट पर 6 या 7 हजार का बढ़त था। और मैं इसीलिए आपको लाया हूं, ये श्यामपुकुर सीट है और जोरासांको, दोनों ये जोरासांको और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आम लोगों के बीच में है। और कोलकाता में इस बार के चुनावी खास करके आईपैक परेड, ममता बनर्जी का जो पैदल मार्च हुआ है, और क्या ये पूरा जो कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में चुनाव के मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। तो ये आप क्या नाम है आपका? क्या नाम? रामा कोटवार। रामा वोटर हैं बंगाल के? हाँ, बंगाल का भी है, बिहार का भी है, दोनों जगह का। दीदी जीतेगी? हाँ जरूर। हाँ? जरूर, हाँ जरूर। ये अभी भी चलता है ये ब्रिज बना वही दीदी के लिए तो चल रहा है। ओह, ये तो अंग्रेजों के समय का है। हाँ, समय का बाबू, लेकिन क्या करेगा, अभी तो वही चला रहा। तो पेट चलता है इससे? जरूर, नॉन रोटी चल जाता है, 1 रोटी कभी आप चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नमस्कार सर, और राजेश सिन्हा हैं। तो सर, हम लोग तो कोलकाता की सड़कों पर इसलिए घूम रहे हैं कि चुनाव है और लोग कह रहे हैं कि आईपैक में जो रेड हुआ ममता बनर्जी पर, जो केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल से है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी अब इस तरीके से बात कर रहे हैं। मुद्दा 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है। तो क्या है इस बार के चुनाव में? और जिस सीट पर मैं हूँ, ये कौन सी सीट है सर? जोरासांको, जहाँ से 2024 में विधानसभा में भले ही तृणमूल जीते, विवेक गुप्ता की सीट है, लेकिन बीजेपी को लीड मिली थी 24 में। हाँ, 8,000 या 7,000 का। कुछ वार्डों में बीजेपी को यहाँ पर लीड मिली थी। माने ओवरऑल जोरासांको में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके पहले भी जोरासांको में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जीत मिलती रही है, मगर विधानसभा का चुनाव कभी जीत नहीं पाई है। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बोलिए 15 सालों का, 15 सालों का, मगर आरोप प्रत्यारोप तो ये एक सिस्टम है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मगर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके पहले इंदिरा गांधी को लोग बदनाम किया करते थे कि इंदिरा गांधी रॉ को अपने पर्सनल एजेंसी के रूप में व्यवहार करती हैं, मगर इंदिरा गांधी ने कभी भी किसी दूसरे राजनीतिक दल को इस तरह से क्षति पहुंचाने के लिए रॉ का व्यवहार नहीं किया था, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव के ठीक पहले आईपैक का जो ऑफिस है, आईपैक जो एजेंसी है, वो एजेंसी, ये सारे लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए वो लोग पॉलिटिकल काम करते हैं। वो लोग इसके पहले नरेंद्र मोदी के लिए भी कर चुके हैं आईपैक, गुजरात के चुनाव में। तो बकायदा रिलीज भी आया। तो दर्शकों को बता दो कि आईपैक पर जो रेड हुआ, उस पे आईपैक ने बकायदा रिलीज जारी किया और कहा कि वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं काम करते हैं, वाईएसआर के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी के लिए किया, बीजेपी के लिए किया, उनका एक अपना प्रोफेशनल। जी बिल्कुल। तो आईपैक कोई ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है जो कंपनी कोई हवाला के काम में, और एक अभी इनके पास दूसरा कोई इशू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी भी ये कोयला तस्करी के मामले में उठा लेते हैं। आईपैक जो एक एजेंसी है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ही काम करती है, वो कोयला तस्करी भी करती है। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, अब ये जानकारी भी हमें मिल गई। अगर कोयला का जरूरत होगा तो आईपैक से कांटेक्ट करना होगा हम लोगों को। तो आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव खेमका जी। गौरव, बताइए क्या है माहौल चुनाव का? बस माहौल तो अच्छा है, चल रहा है। हम पॉलिटिकली देख रहे हैं, लोग मोटिवेटेड है। और काउंसिलर साहब हमारे जो है यहाँ के बहुत काम किया है इन्होंने।
आज KMC की तरफ TMC की तरफ से बहुत काम। हर MLA और वार्ड काउंसलर कहता है हम काम ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं पर है। भ्रष्टाचार का जो काम करेंगे उसी में भ्रष्टाचार लगाइएगा ना, आप थोड़ी ना अनजाने पे लगाइएगा। तो जो काम किए हैं लोग उन्हीं पे तो भ्रष्टाचार आएगा, क्योंकि लोग इस बार बीजेपी और ये जो आईपैक पर रेड और जो ये सब जो चीजें हो रही है तो पॉलिटिकल, आपको भी जानते हैं कि पॉलिटिकल बिगुल बच चुका है। आप देख पा रहे हैं कि अभी सब जगह सब कोई पॉलिटिकल फ्रंट पे उतर गए हैं सर, रास्ते पे सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है रास्ते में। अब देखिए क्या होता है। आप तो तिलकधारी हैं, बीजेपी वाले लोग ज्यादा होते हैं। नहीं हम तो दोनों तरफ है। हम तो जो सरकार हमारी जो हमारे लिए काम करेगी हम उनके लिए हैं। हम तो पूजा पाठ वाले हिंदू हैं सर। अच्छा, तो मैं कुछ और लोगों के पास ले चलता हूँ। और कैसी हैं दीदी, हिंदी समझती हैं आप? हाँ, हिंदी, हम तो हिंदी भाषी हैं। अरे अरे क्या हुआ? हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए इधर घूम रहे थे कि यहाँ चुनाव है 2 महीने के बाद। तो हमने पूछा कि हाँ मई महीने में, मतलब फरवरी मार्च में तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसा 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ काम किया आप लोगों के लिए? 15 साल तो और ज्यादा ही थी, ममता दीदी तो और ज्यादा ही थी। सब चल रहे हैं सब। हाँ चिप्स बढ़िया ही काम, हम लोग के एरिया में तो अच्छा ही काम किए हैं। हम लोग के एरिया से तो ऐसा कुछ। बंगाल में ED CBI की छापेमारी, लोग कहते हैं कि बड़ा करप्शन है यहाँ, इंडस्ट्री नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो देखिए विपक्ष पार्टी क्या बोल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तो जो न्यूज में आता है, मीडिया में आता है, हम भी लोग वही जानते हैं। हम लोग पर्सनली तो किसी के पास नहीं जाते हैं ना, सब सही बात है। लेकिन हम लोग घर में अभी तक तो सेफ ही हैं। हम लोग 12 बजे 12:30 बजे रात को भी आते हैं कभी कभी कहीं से। तो ये भी जाती है अकेले, टॉलीगंज जाती हैं कैब से, तो सुरक्षित ही पहुंचती है। महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं? महिलाओं के लिए तो क्या काम, मतलब कोई पास में आके पूछे तो बताया जाए कि हाँ भाई काम है। ऐसे हम लोग को तो अभी तक कोई परेशानी नहीं हो रहा है। कोई नाराजगी ममता बनर्जी? कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं, चाहे जो पार्टी है, नाराजगी किसी से नहीं। बस हम लोग चाहते हैं कि जनता वोट दे रहे हैं तो वो जनता के लिए कुछ बढ़िया करे, और कुछ नहीं। आप लोग मैम हम लोग इधर ही रहते हैं, आना जाना आपको देख के हम लोग खड़े हो गए। अच्छा, नहीं हम लोग तो महिलाओं को देखे, हमने पूछा कि क्या, इसीलिए हम भी दौड़ के चला है कि क्या हो रहा है थोड़ा देखिए। नहीं हम लोग तो, ममता बनर्जी कल सड़कों पर थी, महिलाएं बड़ी तादाद में थी। लोग कह रहे हैं ना कि ये चुनाव है तो मुद्दे भटकाने के लिए महिलाओं के बहुत सारे उसे इशू बंगाल में है कि आरजी कर का मामला हुआ या कई सारे ऐसे जगहों पर भ्रष्टाचार का मामला हुआ। तो लोग कह रहे हैं ना कि ये सब मुद्दा भटकाने के लिए चुनावी साल में इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। ये सब गलत बात है। दीदी दीदी रहेगा। आई लव दीदी, आई लव बंगाल। हम लोग खुद बंगाल में रहते हैं। आप देखें दूसरे एरिया कंट्री में हम लोग जाएंगे, वहाँ का जो मानुष का जो बिहेवियर है बहुत ही खराब है। आप क्यों बोल रहे थे? जैसे परिचय श्रमिक के लिए ममता बनर्जी 5000 रुपया किया था, ठीक है, दिया कि वो तो अदर्स कंट्री में किया था। उस कंट्री में काम करके भी तो आदमी ठीक ठाक नहीं है। तो आप ही बोलिए। हम तो बोलेंगे आई लव दीदी, आई लव बंगाल। जय हिंद, जय बांग्ला। आप लोग ठीक है, सब लोग एक ही है। अच्छा, ये जो योजनाएं लक्की भंडार और जो स्वास्थ्य साथी या यहाँ बहुत सारी जो योजनाएं उधर कर रहा है, तो ये सब जमीन पर उतर रहे हैं? हाँ उतर रहे हैं, होता है। पढ़ाई समाधान होता है और लक्की भंडार भी हर समय चलता है, हर बचर चलता है, सभी होता है। तो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी पर परिवारवाद का है कि भतीजे के लिए काम करती है, उनके मंत्री के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेसी है, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है बड़ा खराब है। एक जन मुख्यमंत्री रहेगा तो उसको पीछे में तो बहुत आदमी रहेगा ही ना बोलने के लिए। जो अच्छा काम करता है उसको पीछे में, ये विद्यासागर था, उसको भी इतना अच्छा आदमी था, उसको भी कितना गलत काम बोलने होगा, सोचने हुआ है। आप अपने लोकल MLA काम करते हैं जो या MP? MLA को बात हम इधर खूब आने जाने नहीं देखता है। अंदर काउंसलर है जो है राजेश दा, वो आता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा आदमी भी है। और MP जो है हमारे सुदीप बंदोपाध्याय, ठीक ही है। अभी जो बुढ़ा हो गया थोड़ा आने जाने कम मिलता है, यही। ठीक है, आप लोग सब एक ही समर्थक? सब दीदी लव, दीदी लव बंगाल। अच्छा, आप लोग दादा बताइए क्या नाम हो दादा आपका? सुमित कुमार दास, बापीदा बोले सवाई जाओ। तो हम लोग तो दिल्ली से चुनाव में सब वजह से नेता और पत्रकार घूमते हैं, तो हम लोग भी आपके यहाँ घूम रहे हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि इस सीट पर 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त थी। ये जो चुनाव हुआ लोकसभा दिल्ली का जो चुनाव था,
उसमें बीजेपी को यहाँ से एज था 7 या 8 हजार का लीड था। तो विधानसभा में यहाँ जोड़ा साको में, टोटल जोड़ा साको में बोलिए। हाँ, जोड़ा वार्ड भित्तिक नहीं, वार्ड में मैं जोड़ा साको विधानसभा की बोल रहा हूँ। तो बीजेपी का यहाँ बढ़ा, बीजेपी के समर्थन यहाँ ज्यादा है क्या? अभी एकदम ही नहीं है, एकदम ही नहीं। आप बोलता है, आप जो विधानसभा इलेक्शन आएगा, इसमें हम लोग 25 नंबर वार्ड में हम लोग तो काफी वोट से जीतेगा। अच्छा। हम लोग काफी वोट से जीतेगा। और जोड़ा सको भी अभी से इतना आदमी लोग खुश है जो अभी स्वतःस्फूर्त भावे वो लोग टीएमसी को वोट देगा। टीएमसी को तो बीजेपी को कैसे यहाँ ज्यादा वोट आ जाते हैं? बीजेपी का कुछ है यहाँ? बीजेपी ममता दीदी का कोई विकल्प है यहाँ बंगाल में? ममता दीदी का विकल्प तो दूर कोई बात ही नहीं है। ममता दीदी का विकल्प कोई वेस्ट बंगाल में अभी नहीं है। तो ये ईडी सीबीआई करप्शन करने के लिए काठी है ना, पीछे में काठी करने के लिए ये काम करता है। वो क्या करेगा? वो काठी करता है और वो काठी निकल भी देता है। जितना काठी घुसाता है जितना एक तो काठी घुसाता है तो 2 काठी निकाल देता है। हाँ, अच्छा बताइए क्या बोले थे? दीपक कुमार राउत, बिहार से मैं हूँ। अच्छा। आज बंगाल में दीदी इतना अच्छा काम कर रही है कि आज हम लोग स्टेट अपना छोड़ के, बिहार छोड़ के, आज कम से कम मेरे पिताजी, उनके पिताजी सब आज हम लोग बंगाल पे है। बिहार में SIR में नाम वहाँ नहीं जुड़वा है, आपका नाम यहीं जुड़ा? हम लोग का यहीं जुड़ा हुआ, शुरू से हम लोग यहीं रहते हैं। आज तो दीदी कभी ये नहीं बोली कि ये बिहार से है, ये उड़ीसा से है, ये इधर से है, इधर से। दीदी के नज़र में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। दीदी सबको जोड़ के रखी है इतने अच्छे से कि मतलब किसी का प्रॉब्लम। आज हमारे जोड़ा साकू से MLA श्री विवेक जी गुप्ता इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज वार्ड क्या हर वार्ड में उनका चर्चा हो रही है। अभी तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं। वैसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को दिखाने का है कि वैसा हो रहा वैसा हो, चर्चा खाली, ये जस्ट चर्चा है। लेकिन सबको पता है दीदी कितना अच्छा काम कर रही है और दीदी तो सब जगह स्कूल ये वो सब जगह काम कर ही रही है अच्छे से। क्या ये जो रेड वगैरह चल रहा है यहाँ, उसका कुछ असर है मुद्दे पर? लोग कह रहे हैं कि दीदी भी ध्यान भटका रही है। वो हम लोग का ध्यान भटका रहे हैं। दीदी के पीछे वो लोग परेशानी खड़ा कर रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा। दीदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो ईडी आए, CBI आए, कोई भी आए, दीदी को कोई कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। जो निष्पक्ष है वो निष्पक्ष रहेगा। अरे लोग तो कहते हैं कि आप किसी से माइक पर बात करिए, आपको बात नहीं, लोग डर से नहीं बात करते हैं कि आप बात करें। नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पे बंगाल में ये चीज है ही नहीं है। बंगाल में ओनली फॉर दीदी के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। हमारे बीजेपी के पास कोई विकल्प है? कोई CM है बीजेपी बंगाल में? कोई चेहरा है? नहीं, दिलीप घोष है, शुभेंदु दिलीप घोष तो पुराना हो गया, श्रमिक भट्टाचार्य। अरे पुराना हो गया ये सब। अभी तो नया शुभेंदु उठा है, शुभेंदु को ये लोग पीछे खींच लेंगे। हाँ, कोई नहीं है बंगाल में इस समय। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, खाली एक तो शुभेंदु को बंगाल में बना के रखा। हाँ, और इसके बाद 26 के तो उसको भगा देगा। ऐसे नहीं बोलिए कि हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बीजेपी आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे धर्म का राजनीति करेगी वो लोग। और लेकिन जब दीदी है तो सबको लेके चल रहे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लेके एक साथ जोड़ के चल रही है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार है ही नहीं। आप कभी भी यहाँ पे कभी देखे सुने हो नहीं होंगे बलात्कार हुआ, कुछ भी हुआ, किसी के साथ छेड़छाड़। आरजी कर का मामला तो इतना ज्यादा चला नहीं हुआ तो वो तो ईडी CBI तो जांच कर ली ना। नहीं, आरजी कर में जो नर्स का जो मामला हुआ है तो वो तो ईडी CBI जांच कर ली। दीदी भी उस बात को लेके निंदा की। क्या बताइए? नहीं, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ? दीदी ठीक है, जो काम होता अच्छा होता। दीदी का विकल्प नहीं है कोई? नहीं। हाँ? दीदी का विकल्प कोई नहीं है। हम लोग के यहाँ पे लक्ष्मी भंडार है, स्वास्थ्य साथी, हर घर में दीदी का प्रकल्प जारी है। हर कोई जन्म से डेथ तक सब, शादी सब कुछ, शादी में जन्म से डेथ, यहाँ पे एक घर में एक चीज मतलब बात टू डेथ। नहीं तो आप एक बात बताइए कि फिर ये बीजेपी का ग्रोथ यहाँ कैसे है? 77 सीट 77 कहाँ है? लास्ट असेंबलीज में, लास्ट असेंबली छोड़िए, लास्ट ये लोकसभा में क्या हुआ? हाँ, 12 कित हो गया 240। और इधर हम लोग का हुआ 29 हो गया। वो लोग रिड्यूस हो गया, 12 में फंस गया। और जो 19 ना क्या बोला था वो 12 में फंस गया।
वो 7 तो गया उससे आगे भी नहीं बढ़ा। लेकिन जो बंगाल में नहीं आए हैं और जो बंगाल के बाहर के लोग, दूसरे राज्य के लोग देखते हैं, वो कहते हैं ना कि अच्छा बीजेपी इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे कर रही है, पहले 2 सीट, फिर 4 सीट, फिर 77 सीट। और कैलकुलेशन अपना क्या मैथ जानते, स्टैटिस्टिक्स वो लोग क्या सीखा हमको मालूम नहीं है, क्या स्टैटिस्टिक्स सीखा मालूम नहीं है। अभी से वो लोग सब, अभी भी 3 महीना 4 महीना देरी है, अभी से वो लोग स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करके हम जीत गया। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 सीट पर जोरासांग को और बगल बोल दिया, अभी आपको इधर से खड़ा होके बोलता है 175 से 185 सीट टीएमसी का आएगा नेक्स्ट चुनाव में। 215 से तो नीचे से ही रहा ना, जो पिछली बार से वो सीट थे। और सूट कमेगा नहीं, 215 आगे 215 था ना, सेम रहेगा, नहीं तो 5 तो ज्यादा आएगा। हाँ चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग भाई, और कोई यहाँ इधर नहीं? ये तो हमारे भाई साहब हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, जिंदाबाद। चलिए मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ये जोरासांग को विधानसभा की सीट है और श्यामपुकुर 2 उत्तर कोलकाता जो लोकसभा की सीट थी। और इन दोनों सीटों पर मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि इन दोनों सीटों पर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में हो रही जो राजनीति है और जो मुद्दे हैं उस पर आम लोग क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ।